दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। इसके अंदर जो भी मैंने चीजें कवर करी थी, फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया था। ये सारा जो पार्ट है इधर साइड का मैंने सारा पार्ट कवर कर दिया था। सेकंड पार्ट में मैं बताने वाला हूं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस रहता है, इसका कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आता है ट्रांसपोर्ट डिटेल का ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट डिटेल की आवश्यकता कब पड़ती है आप लोगों को? जब भी आप किसी भी माल को सेल्स इनवॉइस आप बनाते हैं, उसमें आप ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, जीआर नंबर लिखना पड़ता है, ई इनवॉइस ई वे बिल बनाते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल वाला जो ऑप्शन है आपको वाई करना पड़ेगा। और जब भी आप सेल्स का इनवॉइस सेव करेंगे तो आपके सामने ट्रांसपोर्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा, उसमें आप इन्फॉर्मेशन भरोगे, उसको प्रिंट आउट निकालोगे और प्रिंट पे आप प्रिंट करके दे सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर को भी शेयर कर। तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है राउंड ऑफ का है। जब भी आप सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाए, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे वाई करने के लिए बोला है। वाई करोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिक कंपनी ने एक सिस्टम दिया है कि आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंड ऑफ का सिस्टम हो जाएगा। और पहले यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ता था। कंपनी ने जब नया रिलीज आता है तो उसके अंदर कंपनी नई नई चीजें ऐड करती रहती है। तो यहाँ पर एक चीज ऐड करी है कि आपका ऑटोमेटिक राउंड ऑफ प्लस राउंड ऑफ माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन कंपनी ने और भी दिया है कि आस्क बिफोर एडिंग राउंड ऑफ बिल सेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप सेल्स इनवॉइस को सेव करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप इस बिल जो आप सेल्स इनवॉइस को सेव कर रहे हो तो राउंड ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप यहाँ पे वाई करोगे और जब भी आप सेल्स बिल को आप सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इस बिल को आप सेव करना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाला आस्क वाला ऑप्शन दिया है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है इसका कोई भी पर्सन यूज नहीं करता है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है, इसका भी कोई भी यूज नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग, इसका हर पर्सन यूज करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। काफी लोग बोलते हैं कि भैया हम जो सेल्स इनवॉइस का डिजाइन करवा रखा है या फिर जो भी कोई भी इनवॉइस है, हम जब भी कोई भी इनवॉइस को बार बार हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। उसका आंसर इसमें छुपा हुआ, इसलिए छुपा हुआ है कि इसके अंदर आप लोग किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को डिसाइड कर सकते हैं। जब भी आप बिल का प्रिंट आउट देते हैं तो इसी टेम्पलेट पे वो आएगा और रुकेगा। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए पूछा जाता है कि आप लोग कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। जैसे काफी लोगों के बिजनेस इस टाइप के रहते हैं, उनको 2 कॉपी 3 कॉपी निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कस्टमर्स की कॉपी होगी, पर्सनल कॉपी होगी और ट्रांसपोर्ट कॉपी होगी। इस तरीके से कुछ 3 कॉपी निकालते हैं तो यहाँ पे 3 आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन दिया है कि अगर इस टेम्पलेट को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाएंगे तो तब आपके सामने यही इनवॉइस आएगा, इसके अलावा और कोई इनवॉइस नहीं आएगा। आपको चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और चाहकर भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप इस ऑप्शन का भी अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जाता है शो प्रिंट ऑप्शन। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि भाई कितना निकालना है नहीं निकालना है, वो ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई देते हैं उन ऑप्शन को चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप वाई कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जनरली जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनको आपको यूज करना है। इसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मुझे तो 2 प्रिंट आउट निकालना है, पहला जो प्रिंट आउट निकलेगा इस फॉर्मेट में निकालना चाहता हूँ, सेकंड वाला जो प्रिंट आउट दूसरे फॉर्मेट में निकालना चाहता हूँ, तो कंपनी ने मैक्सिमम आप 4 टेम्पलेट ऑटोमेटिक कर सकते। मतलब आप जब भी बिल को सेव करोगे तो पहले इस टेम्पलेट के लिए पूछेगा, निकालना चाहते हो, यस किया। दूसरे वाले टेम्पलेट पे कौन सा टेम्पलेट, ये सेट किया। तीसरे वाले पे कौन सा सेट किया, ये कर दिया। चौथे वाले पे कौन सा किया। आप अपने हिसाब से 1-2 फॉर्मेट पे आप अपना डेटा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन के एक सेल्स इनवॉइस के अंदर ये डेटा चाहिए, दूसरे सेल्स इनवॉइस के अंदर ये डेटा चाहिए, तो आप लोग कंटिन्यू करके यहाँ पे 1 फॉर्मेट 2 फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट आपको लिखना है। पहले तो वो आपसे पूछेगा, पहला फॉर्मेट आपके लिए दिखाएगा। A5 पे आप निकालना चाहते हो, नहीं निकालना चाहते हो, इस पे सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर दिया। तो जब भी आप बिल को सेव करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से वाले टेम्पलेट पे आप निकालना चाहते हो। उसको नो करोगे तो आगे बढ़ेगा, दूसरे वाले टेम्पलेट पे आ जाए। जिसपे भी आपको निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट को आप फ्रीज भी कर सकते। फ्रीज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, बार बार आपको किसी भी नए प्रिंट आउट पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल आपका जब भी प्रिंट आउट आप दोगे ऑटोमेटिक उसी टेम्पलेट पे आके आपका रुक जाए। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बारकोड का। अब बारकोड का यहाँ से ऑप्शन चालू करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है
और ये आपसे पूछता है कि आपने जो बारकोड डिजाइन कर रखा है कि आप लोग चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी परचेज इनवॉइस को अगर एंटर करते हैं, इस बिल को सेव करते हैं, तो सेव करते टाइम पे वो मेरे से पूछे कि भाई आप बारकोड निकालना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। लेकिन काफी पर्सन पर्सनली ही बारकोड निकालते हैं, तो बारकोड का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सेपरेट अलग कॉन्सेप्ट है। आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि हम जब भी परचेज का इनवॉइस चढ़ाते हैं उसी टाइम पे हम बारकोड निकालना चाहते हैं, तो वो आप लोग बारकोड डिजाइन करवा सकते हैं और आपके जो भी डेटा है जिस तरीके से आप लोग यूज करना चाहते हैं उस तरीके से यूज करके आप यहाँ से उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड एसएमएस आफ्टर सेव। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई भी बिल को बनाते हैं और बिल बनाने के बाद सेव करते हैं तो आपका जो भी कस्टमर है उसको व्हाट्सएप पीडीएफ चला जाए, उसके लिए आपके पास एपीआई होना जरूरी है, व्हाट्सएप के एपीआई होना जरूरी है, तभी आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो, आप सेल्फ के लिए शेयर कर सकते हैं, आपके सेल्समैन को आप इनवॉइस शेयर कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आज के टाइम पे हर पर्सन को मालूम रहता है कि मेरे पास इस कंपनी का बिल आया या नहीं आया, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि भैया हमारे को व्हाट्सएप भेजना है। पर्सनली आप एक्सपोर्ट करके भेजते हैं और हमने एक मैसेज पायलट का एड ऑन है, व्हाट्सएप भेजने का सिस्टम है, उसके थ्रू आप लोग बीजी से डायरेक्ट व्हाट्सएप भेज सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप स्पेसिफिक टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन से टेम्पलेट पे कस्टमर्स को व्हाट्सएप जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। इसमें भी एक ऑप्शन और भी है, अगर इसको मैं नो करता हूँ, नो आपको नहीं करना है। कुछ पार्टीज ऐसी रहती है भैया हमारे को जो इनवॉइस जब भी हम सेव करते हैं उसी टाइम पे ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए, हमारे से नहीं पूछना चाहिए बीजी भेजना है या नहीं भेजना। वो आपकी मर्जी है। कस्टमर अगर ऐसा चाहता है कि जब भी मैं बिल को सेव करूँ कस्टमर के पास सीधा व्हाट्सएप चला जाए, ऐसा भी आप करवा सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से सिस्टम गलत। कभी क्या होता है कस्टमर्स ने बोला जी मेरा बिल को सेव करके रखो, उस केस में जैसे आप सेव करोगे या फिर कुछ चेंजेज आपको करना है या आपके हिसाब से बिल का फाइनल नहीं हुआ है तो कस्टमर के पास चला जाएगा तो वो उसको ही सही मान ले, क्योंकि कस्टमर्स का आप लोगों को पता है एक बार इनवॉइस जनरेट होने के बाद में जैसे उसके पास चला जाएगा, लास्ट में बोले से आपने अभी फर्स्ट में 2000 का बिल बना है, अगली बार आपने 4000 रुपए का बिल बना के भेजा है, वो क्या बोलेगा जी भैया आपने तो 2000 का बिल भेजा है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, आपको यहाँ पे सिस्टम मैनुअली रखना है। मैनुअली का मतलब जब भी आप चाहते हैं कि भाई ये बिल फुल एंड फाइनल हो गया, अब मैं इसको भेजना चाहता हूं, जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो आप भेज सकते। ये भी यहाँ पर भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि आप मल्टीपल टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, 1 2 3 जितने भी आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ को भी आप भेज सकते हो। सेल्फ का मतलब आपका परमानेंटली नंबर लिख सकते हैं जो भी कंपनी का ओनर है, ताकि उसके पास भी ऑटोमेटिक एक व्हाट्सएप का पीडीएफ आ जाएगा और आप अपने सेल्समैन को भेज सकते हो, खुद पार्टी को आप भेज सकते हैं। पार्टी के पास कब जाएगा? जब उस पार्टी मास्टर के अंदर उसका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के अंदर लिखा हुआ रहे। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से कोई अगर टेम्पलेट को फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ईमेल। ईमेल के अंदर जब भी आप सेल्स का इनवॉइस सेव करते हैं तो कस्टमर के लिए आपसे पूछेगा कि आप ईमेल भेजना चाहते हैं। ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग कर सकते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसके अंदर भी वैसे ही सिस्टम है। ईमेल आप भेजना चाहते हैं, जैसे क्लिक करोगे किसी को सीसी अगर भेजना है तो सीसी भी आप भेज सकते। यहाँ पर एक सेल्फ मेल आईडी भी आप लिख सकते हैं ताकि आपके पास भी अलग से ईमेल आ जाए कि ये इंफॉर्मेशन मैं इस बंदे को शेयर कर। इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये जो बड़ी अच्छी कंपनी रहती है, मतलब जिनका प्रोफेशनल जो कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड रहती है, वो व्हाट्सएप को नहीं जानती और व्हाट्सएप को भी जानती है, लेकिन मेल पे उनका सबसे ज्यादा काम होता है। व्हाट्सएप पे एक नॉर्मली आप लोग भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मेल पे हर चीजों को मेल पे मांग। मेल का आप यूज कर सकते हैं। ये भी कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी आपका बीएलएस एक्टिव होना जरूरी है। विदाउट बीएलएस एक्टिव आप ईमेल नहीं भेज सकते, आप व्हाट्सएप का मैसेज नहीं भेज सकते, आप बीजी बीएनएस का नोटिफिकेशंस भी आप नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी कंपनी ने दिया है, सेंड नोटिफिकेशन टू बीजी बीएनएस आफ्टर सेव। सेम कॉन्सेप्ट, इस पे व्हाट्सएप जा रहा है, इस पे कस्टमर के व्हाट्सएप जाता है, इसमें आपका मेल जाता है, इसके अंदर आप अपना एक बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बीजी बीएनएस एप्लीकेशन कंपनी ने बना रखा, उसका आप यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री है, कंपनी का मोबाइल ऐप है, कंपनी का बीजी बीएनएस एप्लीकेशन है, उसका यूज करके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके बीडीएपी आईडी क्रिएट करके आप लोग जैसे बिल बनाते हैं सेव करोगे, बीजी बीएनएस का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे, सीधा आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा, वो चेक करके आप कस्टमर्स को भेज सकते हो। ये किसके लिए है? जो पर्सन पैसा खर्च नहीं करना चाहता व्हाट्सएप के एपीआई के लिए, उसके लिए ये फंक्शन यूज का है। इसका भी बीजी बीएनएस का एप्लीकेशन का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर चाहो तो आप अपना जो यूट्यूब
चैनल है अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन, उस पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी आवश्यकता काफी लोगों को पड़ती है। ये क्या चीज है कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, जैसे आपने 10,000 का एक सेल्स इनवॉइस बनाया, उसके बाद में अगर कोई भी बंदा आपके लिए 5,000 कैश देता है और 5,000 यूपीआई करता है, तो उस केस में आप लोग इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वाई किया, वाई करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइप के सेटलमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने 5 तरह के सेटलमेंट दिए हैं, जैसे केस के अंदर आपने यहाँ पे केस लिख दिया, यहाँ पे यूपीआई हो सकता है, पर्टिकुलर कोई बैंक हो सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई डेबिट कार्ड, जो भी आपने लगा रखे हैं, जो भी आपके पेमेंट के गेटवे हैं, वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे जैसे यूपीआई सेलेक्ट किया, तो यूपीआई का अकाउंट मैंने नहीं बना रखा है, F3 किया। F3 करने के बाद में मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना लेता हूँ यूपीआई, और इसको मैं बैंक अकाउंट में रख देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट किया, मतलब मेरे 2 तरह के पेमेंट सेटलमेंट है, और इसका अगर मैं यूज करता हूँ, जब भी मैं सेल्स का बिल बनाऊंगा तो ये मेरे से पूछेगा केस आपके पास कितना आया है, यूपीआई से आपके पास कितना है। इस तरह का आप लोग यूज कर सकते हैं, ये कंपनी का डिफॉल्ट फीचर्स है, और इसमें 5 सेटलमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लिख सकते। इसका कैप्शन, कैप्शन का मतलब जब भी आप सेटलमेंट की डिटेल देखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्शन डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केस लिखा। इसके बाद अगर इसका इन्फोर्स नरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप इसका वैल्यू आप डालोगे, तो यहाँ पर अगर वाई करते हैं तो नरेशन भी डालना आपको मैंडेटरी है। जो भी आप नरेशन डालना चाहते हैं कि भाई इसका कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं या कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो वो आप डालोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आप इसको चाहो तो आपकी जरूरत की चीज है तो आप इसको वाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वाई किया, और यहाँ पर भी मैंने इसको यूपीआई। इसके अलावा और भी काफी कंपनी ने ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल सेपरेट, अदर ऑप्शंस को आपको छेड़ना नहीं है, इम्पोर्ट फुल एडजस्टमेंट ऑफ डिटेल। यहाँ पर इस ऑप्शन को, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको किसी को भी नहीं छेड़ना है। इस वाले ऑप्शंस को आप जरूर देख सकते हैं। स्पेसिफाई डिफॉल्ट सेटलमेंट मोड, आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं या फर्स्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट का मतलब ऊपर से आएगा, ऑटोमेटिक है मतलब ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ही आपको रखना है। इसके अलावा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जब भी आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें केस डाल देते हैं, और केस का वाउचर्स आपके पार्टी के अकाउंट में नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाई आप करोगे, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा। जब भी आप सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, नरेंद्र कुमार का एक केस का सेटलमेंट का आपने बिल पर, उस केस में अकाउंट में जाके अगर मैं चेक करूंगा तो केस का बिल मेरे सामने शो नहीं होगा। जब उस पार्टी को लेजर आप सेंड करते हैं तो उस केस में उसको लगता है भैया आपने तो मेरा बिल नहीं बना रखा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब भी आप सेल्स का बिल बनाते हैं तो पार्टी के डेबिट और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट आता है, उस पर लिखा रहता है केस। पार्टी को पता चल जाएगा, लेजर मिलाने में उसको तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि अगर हो सकता है जीएसटी का अकाउंट है, अगर उसको पूरा लेजर नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से आपके अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, इसका आपको यूज करना बहुत जरूरी। इसके अलावा यहाँ से मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट का। अब पोस्ट का मैंने एक सेपरेट वीडियोस बना रखा है, मतलब फास्ट बिलिंग के लिए आप लोग पोस्ट की बिलिंग आप कर सकते हैं। इसको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने सेव किया। अब इन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं बता देता हूँ। ये चीजें मैंने क्लियर कर दी, हो सकता है आप लोगों के ये चीजें वर्बली क्लियर हो गई हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक सेल्स इनवॉइस बना, देखो मैंने जो जो चीजें आपके लिए बताई वो सारी चीजें मैं इधर क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डेट डाली, डेट डालने के बाद में यहाँ पे जो भी कस्टमर्स का नाम है मैंने यहाँ पे बीजी इन्फोटेक लिखा, और यहाँ पर जो भी आइटम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये आइटम लिखा। इसके बाद जो भी इसकी रेट डालनी आप रेट डाल सकते हैं। बिल को आप जैसे सेव करेंगे तो ये राउंड ऑफ का मैं सिस्टम बता देता हूँ पहले आपको। तो मैंने क्या किया, 50 रुपए और 30 पैसे इसका प्राइस। अब मैं जैसे इस इनवॉइस को सेव करूंगा, F2 से भी आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव के बटन पे भी आप सेव कर सकते। तो मैंने आपके लिए बताया था कि जब भी आप किसी भी सेल्स इनवॉइस को सेव करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे से पूछ रहा है राउंड ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मैं यस करूंगा तो कर देगा, नहीं करूंगा तो ये 50 रुपए 30 पैसे का बिल बना। मैं दोनों चीजें दोनों एंगल से मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ से यस पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करने के बाद राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन अभी दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसका राउंड ऑफ मैं यहाँ से हटाता हूँ। हटाने के बाद में वापस से मैं F2 प्रेस करता हूँ, इसको नो में करता हूँ। नो करने के बाद में इसने कोई राउंड ऑफ नहीं किया है और ये 50 रुपए 30 पैसे का इसने बिल बना। तो आप लोग बिल्कुल श्योर हो कि ये जो फंक्शन कंपनी ने दे रखा है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर। यहाँ से मैंने बिल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से भी मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी सेल की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेल्स का बिल मैंने बना दिया।
ये अब मेरे से पूछ रहा है कि आप A5 पे निकालना चाहते हो। मैंने यहाँ पे बोला यस, तो ये प्रिंट आउट निकलेगा। अगर मैं इस पे नो करूंगा तो मेरे सामने स्टैंडर्ड बिल आ गया। ये मैंने आपके लिए बताया था कि आप लोग ऐसा करवा सकते हो कि अगर इस टेम्पलेट पे निकालना है इस पे निकाल सकते हो, दूसरे पे निकालना चाहते हो दूसरे पे निकाल सकते हो, तीसरे पे निकालना चाहते हो तो तीसरे पे निकाल सकते हो। आपको बार बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको भी नो करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि आप बारकोड निकालना चाहते हो। बारकोड अगर आप निकालना चाहते हो तो अगर आपने बारकोड का प्रिंट ऐड कर रखा है, बारकोड डिजाइन करा रखा है, तो आप लोग यही से एक पीस का बारकोड निकाल के आपके प्रोडक्ट पे लगा। आपका परचेज इनवॉइस भी हो सकता है, सेल्स इनवॉइस भी हो सकता है आपका सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ से मैं इसको नो करता हूँ। नो करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है आप मेल भेजना चाहते हो। मैं मेल पे अगर भेजना चाहता हूँ यस करूंगा, मेल की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी और आप लोग मेल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ता हूँ। नो किया। नो करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आप स्टैंडर्ड बिल को आप सेंड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे अगर भेजना चाहता हूँ यस किया, सीधा चला जाएगा। इसमें मैंने नो किया। नो करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आप नोटिफिकेशन शेयर करना चाहते हैं। इस पे भी अगर मैं सेंड करूंगा तो चला जाएगा, नहीं करना चाहता हूँ तो इसको मैं नो करूँ। नो करने के बाद इतने सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछे, तो ये सारी चीजें अगर आपको जरूरत है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था कि ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, उसको आपको कैसे चालू। इसके अलावा के अंदर जो पोस्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर सेटलमेंट का ऑप्शन भी चालू नहीं हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बिलिंग है उसको मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड पे ही रखना है। यहाँ से स्टैंडर्ड क्लिक किया और यहाँ से एन कर दिया और यहाँ से सेव करने के बाद अब मैं एक बार दोबारा से बिल बना के आपके लिए यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये स्टैंडर्ड बिलिंग है क्योंकि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशंस करी थी स्टैंडर्ड के अंदर करी थी, लेकिन मैं पोस्ट में आपके लिए डेटा दिखा रहा। लेकिन अब मैं स्टैंडर्ड में ही बिलिंग करूंगा और स्टैंडर्ड की कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी है क्योंकि पोस्ट का ऑलरेडी मैंने बना रखा। यहाँ पे ये आइटम सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हैं ये एक एड ऑन हमने बनाया था और यहाँ पर जैसे कोई मैंने टीवी सेलेक्ट करी, टीवी लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद टीवी का बिल पर मैंने बना दिया। इसके बाद जैसे मैं बिल को सेव करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ये आपके पास जो 72,000 रुपए किस रूप में आ रहे हैं, किस किस टाइप से ये पैसे आपके पास आ रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी। हो सकता है मेरे पास जैसे 50,000 रुपए कैश आया और बाकी का पेमेंट मेरे पास, और बाकी का जो पेमेंट है यूपीआई से आया, और मैंने यहाँ से क्लिक किया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ टाइम लिख सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कोई बंदे का नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आप अदर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको सिंपल सेव करने के बाद अब आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा, ट्रांसपोर्ट वाला। मैं दोबारा से इसको बाई करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में वो सारी चीजें जो मैंने आपके लिए बताई थी वो सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो मैं इसको अभी हाल फिलहाल के लिए इसको नो करता हूँ। और जो ट्रांसपोर्ट का जो ऑप्शन है वो इसमें क्यों नहीं आया उसको मैं दोबारा से चेक कर। यहाँ से अल्ट F किया, फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे जीएसटी एंड वैट पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने ट्रांसपोर्ट डिटेल इनपुट इन लोकल सेल एंड परचेज, मतलब मैंने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर तो चालू किया, लेकिन मेन कंपनी का जो सिस्टम है वहां से चालू नहीं किया है, इसलिए ट्रांसपोर्ट डिटेल का ऑप्शन नहीं पूछ रहा था। तो यहाँ से मैंने इसको वाई किया। वाई करने के बाद यहाँ से सेव करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी मैं किसी भी इनवॉइस को अगर मैं सेव करता हूं तो मेरे सामने ट्रांसपोर्ट विंडो का ऑप्शन जरूर आए। इसलिए आएगा क्योंकि मैंने पहले ऑप्शंस को चालू नहीं किया था। यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया। यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की डिटेल का विंडो मेरे सामने आया। मुझे जो भी ट्रांसपोर्ट नहीं बनानी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम क्रिएट करना है। जैसे मैंने कोटा ट्रांसपोर्ट लिख दिया, कोटा ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। जो भी आपका जीआर नंबर है वो आप लिख सकते हैं, जीआर की डेट आप लिख सकते हैं, व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपका व्हीकल नंबर है, स्टेशन लिख सकते हैं, कहाँ माल जाना, पिन कोड नंबर आप लिख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भरी जाती है और इसको आप डेटा को प्रिंट करा। यहाँ से बिल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में आप लोग जैसे भी ई इनवॉइस बनाना चाहते थे, ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी रहती है। ई वे बिल बनाना रहता है तो ई वे बिल की आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी रहती है, ताकि जब भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं, यहाँ पर ई इनवॉइस की अगर कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हैं, जैसे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर अगर मैं ई वे बिल और ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से मैं चालू करता हूँ तो आपके सामने ई इनवॉइस का ऑप्शन भी आ जाएगा। क्या आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें वेबटेल आईडी और पिनेकल आईडी आपको आपका सीए बना के देगा, वो डालनी पड़ेगी, तब जाके आप बीजी से ऑटोमेटिक ई इनवॉइस और ई वे बिल बना सकते। इसका वीडियो सेपरेट बनाएंगे क्योंकि ये भी एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ,
अब मैंने जो सेटलमेंट का यूज किया है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अल्ट एल किया मैंने और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बीजी का एक बिल बनाया, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक बिल बना था। F2 प्रेस मैंने किया। प्रेस करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बिल मैंने बनाया था 72,000 रुपए का, जिसमें मेरे पास जो पैसे आए 72,000 रुपए। लेकिन 72,000 रुपए मेरे पास टोटल कैश नहीं आया, लेकिन ये मेरे को कैश दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैश का 50,000 रुपए और यहाँ पर 22,000 रुपए यूपीआई से आया, लेकिन बीजी यहाँ पे जो मेरे को दिखा रहा है ये 72,000 रुपए कैश दिखा रहा है। मतलब ये सिस्टम गलत नहीं है, आपको देखने का तरीका नहीं मालूम है बीजी किस तरीके से दिखा। यहाँ पर सिंगल अकाउंट जो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ऑल अदर अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे F2 प्रेस किया तो आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन बताएगा। कैसे बताएगा एक बार मैं दिखा। देखो आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने चेक किया 72,000 रुपए का बिल बना है, 50,000 रुपए का तो आपका कैश का पेमेंट है और यूपीआई का पेमेंट है 22,000। तो बीजी सही बताता है, हर चीजों को सही से बताता है, लेकिन आपको देखने का जो तरीका है वो गलत है। कि 72,000 रुपए का बिल बना है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी है कि 50,000 रुपए तो आपके पास कैश आया है और यूपीआई से आपके 22,000 रुपए का पेमेंट आया। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं कि आज के दिन में जो मेरे पास जो पैसा आया है किस किस रूप में कितना कितना पैसा आया, तो ये इसका ऑप्शन भी कंपनी ने दे रखा, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ अकाउंट समरी के अंदर सेटलमेंट डिटेल्स का जो ऑप्शन दे रखा है, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऑल डेट रेंज में डालता हूँ। यहाँ पे ऑल डेट रेंज मैंने डाली और यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल सही से बता रहा है केस का जो पेमेंट आया है 50,000 रुपए आया है और यूपीआई का मेरे पास 22,000 रुपए का पेमेंट आया है, ताकि आपको रोकड़ मिलाने में कोई भी तकलीफ ना हो। आपके लिए आपका बिजनेस का पूरा सिस्टम ये आपके लिए बता रहा है। ये जो टोटल है इतने का धंधा हुआ है, इतना आपका उधार माल बिका है, इतना यूपीआई से पेमेंट आया, इतना आपका कैश में पेमेंट आया, ये सारी इंफॉर्मेशन ये हर पर्सन आज के टाइम पे चाहता है कि मेरा जो बिजनेस हुआ है आज की डेट में जो बिजनेस हुआ है 50 लाख रुपए, जिसमें से मेरे पास पैसे कितने आए उसको पता नहीं रहता। अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस आपका हुआ है, 50,000 रुपए का ऑनलाइन आया है, 50,000 रुपए का आपका केस में आया है, तो आपको बिल्कुल आप परफेक्ट रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन अगर आपका 1 लाख की सेल हुई है, 10,000 रुपए आपके पास पेमेंट आया है, यूपीआई से 10,000 आया, 80,000 रुपए आप पर दिन अगर क्रेडिट में देते रहोगे तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को ये भी फोकस करना पड़ेगा कि आप लोग जो बिल बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें रिकवरी कितनी परसेंट आप लोग देख सकते हैं कि जितना पैसा आपके पास आया है उतना ही पैसा आपने क्रेडिट में माल बेचा है, मतलब बराबर चल रहे हो। एडिशनल आपके पास पैसा आना चाहिए, जितना माल बिक रहा है उतना ही पैसा आ रहा है तो भी आपकी गाड़ी चल जाए। लेकिन आप 1 लाख का माल बेच रहे हो, 50,000 रुपए आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी गाड़ी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाए। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है। इस तरीके से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफी फीचर्स है, काफी चीजें हैं। अभी मैंने 2 चीजों को कवर किया है। क्या क्या चीजें? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो पार्ट रहता है वही चीजें मैंने कवर करी है, और भी काफी सारे फंक्शंस बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है। उन सभी चीजों का 1 बाय 1 मैं क्लियर कर सकता हूँ, और शायद से मैंने जो चीजें आपके लिए बताई है वो सारी चीजें जनरली लोगों को आना चाहिए कि बीजी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस किस चीजों का कब कब इस्तेमाल किया जाता है और उसका यूज कैसे कर। क्योंकि इस तरह की कोई ट्रेनिंग सेशन आपको नहीं मिले। जो मैं चीजें आपके लिए बता रहा हूँ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को बहुत क्लियरिटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जनरली जो भी चीजें बनाते हैं उसके हिसाब से नहीं बताते। कोई भी पर्सन बनाता है जैसे वीडियो बनाया अपलोड किया खत्म, लेकिन जो मैं चीजें बना रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इन्वेंटरी के अंदर मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे 1 बाय 1 मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, लेकिन 1 बाय 1 पूरा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं एंटरप्राइजेस एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटरप्राइजेस के बारे में काफी कम यूजर्स है जो एंटरप्राइजेस एडिशन का यूज कर, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वे सारी इसके अंदर जो फंक्शंस है, इसके अंदर भी सिंगल फंक्शंस के अंदर सिंगल जो भी मॉड्यूल है, जो भी चीजें हैं उनको 1 बाय 1 में पूरी डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको सीधा अकाउंट योर सॉल्यूशन का चैनल ओपन करना है, कोई सी भी वीडियो उठा के आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिले। इसके अंदर ये सिंगल कॉन्सेप्ट है, बिल बाय बिल डिटेल, क्रेडिट, टारगेट, कॉस्ट सेंटर, ये सारे सिंगल कॉन्सेप्ट है। और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ,
अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या वीडियोज बना रखे हैं, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज आपको करवाऊँ। रिवाइज का मतलब आप लोगों को दोबारा से पता चल जाएगा कि जो जो बीजी ने चीजें दे रखी है उनका यूज कैसे करना है, कौन कौन से पर्सन के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग कर। अब यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर जो कंपनी ने जो फीचर्स दे रखे हैं, पैरामीटर, बैच नंबर, सीरियल नंबर, एमआर, इसमें आपका मेडिकल फील्ड आ गया, फुटवेयर से आ गया संबंधित, किराना से आ गया, जनरल से आ गया, फैंसी से आ गया, मैन्युफैक्चरर से संबंधित आ गया। सारे बिजनेस ये 4 मॉड्यूल में कंप्लीट आ जाता है। पैरामीटर, बैच नंबर, सीरियल नंबर और एमआरपी वाइज इसके अंदर सारे बिजनेस के जितने भी मॉड्यूल, जितने भी टाइप है, चाहे वो किराना हो, चाहे जनरल हो, चाहे फैंसी हो, चाहे स्टोर हो, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे जितने भी मार्केट में जितने भी तरह के बिजनेस चलते हैं, ये सारी चीजें इन्हीं में ही कवर हो जाती है। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बीजी की एक एक चीजें मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।